हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2006 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक बॉडी है जिसका मास 3 kg है और उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट s हमें दिया हुआ है s इक्वल टू 1/3 टी स्क्वायर, जहाँ t सेकंड में है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस फोर्स के कारण 2 सेकंड में कितना वर्क डन होगा। तो देखिए, हम जानते हैं जो वर्क डन होता है कांस्टेंट फोर्स के कारण उसको हम लिखते हैं एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमको 1/3 टी स्क्वायर दिया हुआ है, फोर्स हमें नहीं दिया हुआ। तो हमें फोर्स निकालना होगा। फोर्स हम कैसे निकालेंगे? पहले हम डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स निकालेंगे। यानी ये एक लंबा क्वेश्चन है जिसको हम फिरंगी को फॉलो करके पार्ट्स में बांट सकते हैं, स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे। अगर हम ये मान लें कि क्वेश्चन में हमसे वर्क डन की बजाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा होता, पहला क्वेश्चन ये होता, तो हम क्या करते? हम लगाते वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है s का वैल्यू 1/3 टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t। यानी हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा 2/3 t। अब अगला सवाल हमारा क्या बना? हमारा सवाल बना कि अगर हमें वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है कि वेलोसिटी 2/3 t है, तो बताइए इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको? 2/3 t को, क्योंकि पहले सवाल में हम देख चुके हैं। तो 2/3 कांस्टेंट हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हमें मिल जाएगा। अब एक्सेलरेशन के बाद मान लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो कांस्टेंट फोर्स कितना होगा जिसकी वजह से आपको एक्सेलरेशन का ये वैल्यू मिल रहा है। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि हमारा F बराबर कितना होता है? ma। तो हम लगाएंगे F बराबर ma। क्वेश्चन में मास दिया हुआ है 3, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2/3, तो फोर्स हमें कितना मिल गया? 2 न्यूटन। तो अब हमारे पास फोर्स आ गया है, तो हम फाइनल क्वेश्चन जो था उसको सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कि हमसे वर्क डन पूछा गया था। आपको अगर ये हिंट वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली रिसीव होते रहें। मेरे क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन देखने के लिए, जिनमें आपको वीडियो नहीं चलाना पड़ता, आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।